गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 12 इंग्लिश में प्रोज के अंतर्गत लेसन 1 ए गर्ल विद ए बास्केट पढ़ेंगे, जिसे विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है, अर्थात इसके लेखक का नाम विलियम सी डगलस है। लेसन को पढ़ने से पहले हम पाठ के बारे में जानेंगे। इसमें जो लेखक है वो भारत की यात्रा पर आया हुआ है और वो ट्रेन के द्वारा बरेली जा रहा है। ट्रेन से उसे बरेली जाना है, इसके पश्चात कार के द्वारा उसे रानीखेत जाना है। रानीखेत एक हिल स्टेशन है, यानी पहाड़ी स्थान है, जो हिमालय के विपरीत दिशा में 6000 फीट की ऊंचाई पर है। लेखक जब ट्रेन से यात्रा कर रहा था तो रास्ते में उसने प्लेटफॉर्म्स देखे जो लोगों से भरे हुए थे, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, व्यापारी, सिपाही, कुली, पुजारी, फेरी वाले इत्यादि लोग थे। ज्यादातर जो सभी लोग थे उन्होंने ढीले सिले हुए सफेद कपड़ों को पहन रखा था, नंगे पैर थे। लेखक की आदत थी कि प्रत्येक स्टेशन पर लेखक नीचे उतरता था, प्लेटफॉर्म पर टहलता था और लोगों से बात करता था। लेखक कम से कम 3 लोगों से बात करता था, तब कहीं जाके उसे एक ऐसा व्यक्ति मिलता था जो अंग्रेजी बोल पाता था और वे दोनों आपस में बात करते थे भारत के विषय में, भारत के लोगों के विषय में और उस दिन जो भी बड़ा समाचार होता था उसके विषय में। इस प्रकार से जो लेखक था भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। जो रास्ता था, जिस रास्ते से लेखक जा रहा था, वो भारत के सबसे अधिक धनी कृषि क्षेत्रों में से एक था। एक और गंगा नदी थी, उस समय उसमें बाढ़ आई हुई थी और वह हजारों एकड़ चावल के खेतों के ऊपर से बह रही थी। दूसरी ओर जंगल थे जिनमें बड़े बड़े घास के झुंड थे, वृक्षों की कतारें थी जिनमें पकड़िया के वृक्ष थे, पवित्र बरगद का वृक्ष था और कुछ जानवरों के घर भी थे उन जंगलों में, जैसे कि चीते के, अजगर के, सर्प के, हाथियों के। लेखक ने अब रास्ते में बंदरों को भी देखा जो पेड़ों पर झूल रहे थे और लेखक ने भारत के गांवों को भी देखा जिनके घर मिट्टी के बने हुए थे, अर्थात उन घरों को मिट्टी, पानी और गाय के गोबर से मिलाकर बनाया गया था। उन घरों की छतों को छाया हुआ था छप्पर से और उन घरों की दीवारों पर कद्दू की बेल लटक रही थी जिसमें पीले रंग के पुष्प भी खिले थे। ये रास्ते में लेखक ने नजारे देखे। एक स्टेशन पर जब लेखक नीचे उतरा तो उसे कुछ शरणार्थी बच्चों ने घेर लिया। ये शरणार्थी बच्चे कौन थे? जिस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1947 में, तो बहुत से लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया था और वो भारत आ गए थे रहने के लिए। अब चूंकि सब कुछ उनका पाकिस्तान में ही था तो अपने साथ बहुत जरूरत के सामान ही ला सके थे, अपना घर, अपना व्यवसाय सब पाकिस्तान में ही छोड़ दिया था उन्होंने। तो जब भारत आ गए तो वो बहुत ही गरीब थे, उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, सड़कों के किनारे उन्होंने तंबू बना लिए, झोपड़ियां बना ली, उसमें वो रहने लगे। और जो बड़े लोग थे घर के, उन शरणार्थियों के माता पिता जो थे, वो साधारण वस्तुओं का निर्माण करने लगे, जैसे कि पंखों का, टोकरियों का इत्यादि इनका। और जो उनके बच्चे थे वो उन पंखों और टोकरियों को ले जाकर लोगों को बेचते थे। तो जब एक स्टेशन पर लेखक उतरा तो उसे शरणार्थी बच्चों ने चारों ओर से घेर लिया और वे बच्चे अपनी पंखों और टोकरियों को लेखक को बेचना चाहते थे। तो लेखक ने बच्चों से कुछ पंखे और टोकरियों को खरीद लिया। उसके दोनों हाथ पंखों और टोकरियों से भर गए। उन्हीं शरणार्थियों में एक 9 वर्ष की सुंदर लड़की थी जिसके हाथ में एक टोकरी थी, हत्ते। वह उस टोकरी को लेखक को बेचना चाहती थी 1.5 रुपए में, या लेखक की मुद्रा में कहें तो 30 सेंट में। अब उसकी आंखों में आंसू थे तो लेखक को उस पर दया बहुत आई
लेकिन लेखक के दोनों हाथ पंखों और टोकरियों से भरे हुए थे। उसे किसी भी टोकरी की अब आवश्यकता नहीं थी। तो लेखक ने क्या किया, उस पर दया दिखाते हुए मुट्ठी भर अपने कोट से सिक्के निकाले, फुटकर और उसकी टोकरी में रख दिए, एक दान के रूप में। पर उस लड़की ने एक महिला के संपूर्ण गर्व और अभिमान के साथ लेखक के पैसे उसे वापस कर दिए। इस बात से लेखक अत्यधिक प्रभावित हुआ। अब लेखक को यह भी एहसास हो गया कि उसने क्या गलती कर दी थी। लेखक ने तुरंत उस लड़की की टोकरी को खरीदा, उसे पैसे दिए और वो लड़की मुस्कुराते हुए अपनी झोपड़ी की ओर चली गई। बाद में लेखक देश के प्रधानमंत्री से मिला। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेखक जब उनसे मिला तो लेखक ने उस लड़की की कहानी प्रधानमंत्री जी को सुनाई और उनसे कहा कि यही एक कारण है कि मैं भारत के साथ प्रेम कर बैठा हूं। भारत के जो लोग हैं वो कठिन परिश्रम करने वाले हैं, स्वाभिमानी हैं, उनके अंदर स्वतंत्रता की एक भावना है और वो किसी से भी कुछ भी मुफ्त में लेना नहीं चाहते हैं। ये कुछ भारतीय लोगों की विशेषताएं हैं जिस कारण से मैं भारत के साथ प्रेम कर बैठा हूं। तो ये आपका लेसन था, एक गर्ल विद ए बास्केट। अब आप अपनी पुस्तक को खोलिए, पहला लेसन निकालिए, एक गर्ल विद ए बास्केट, और इसके बारे में आप पढ़ेंगे। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली, मैंने नई दिल्ली को छोड़ा, फॉर द हिमालयाज, हिमालय पर जाने के लिए। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, एज फार एज बरेली, बरेली तक, बाई ट्रेन, ट्रेन के द्वारा, एंड देन और तब, बाई कार, कार के द्वारा, टू रानीखेत, मुझे रानीखेत जाना था। रानीखेत क्या है? एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुराना अंग्रेजों की सेना का पहाड़ी स्थान, लोकेटेड ऑन, जो स्थित था 6000 फुट राइज, 6000 फीट की ऊंचाई पर, अपोजिट, विपरीत दिशा में, 120 मील स्ट्रेच, 120 मील फैले, स्नो कैप्ड, बर्फ से ढके हुए हिमालयाज, हिमालय के। द ट्रेन वाज स्लो, रेलगाड़ी धीमे चलने वाली थी, एंड इट स्टॉप्ड, और यह ठहरती थी, एट ऑल द वे स्टेशन, सभी रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों पर। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक ठहरने वाले स्थान पर, आई स्विंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने रेलगाड़ी के डिब्बे के दरवाजे को खोलता था, एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर चलता था या टहलता था। द प्लेटफॉर्म पर पैक्ड विथ पीपुल, जो प्लेटफॉर्म थे वो लोगों से भरे हुए थे, सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रिट्स, पॉटर्स, बेगर्स, हॉकर्स। और उनमें कौन कौन लोग थे? सिख थे, मुस्लिम मुसलमान थे, हिंदूज हिंदू थे, सोल्जर्स सिपाही थे, मर्चेंट्स व्यापारी थे, प्रिट्स पुजारी थे, पोटर्स कुली थे, बैगर्स भिखारी थे, हॉकर्स फेरी वाले थे। ऑलमोस्ट एवरीवन, लगभग प्रत्येक व्यक्ति, वाज बेयर फूट, नंगे पैर था, एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट्स, और उसने ढीले सिले हुए सफेद कपड़ों को पहन रखा था। आई वुड आस्क, मैं पूछता था, एटलीस्ट 3 पीपल, कम से कम 3 लोगों से। बिफोर आई कुड फाइंड, और तब मुझे प्राप्त होता था, 1 माने एक व्यक्ति, हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोल पाता था। वी वुड टॉक, हम बात करते थे, वर्ल्ड अफेयर्स, सांसारिक मामलों पर, एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक बड़े विषय पर, द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, उस दिन चलने वाले समाचार पर। इन दिस वे, इस प्रकार से, आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। फील ऑफ द पल्स, ये एक मुहावरा है, इसके माने होता है नब्ज टटोलना। इस प्रकार से मैं राष्ट्र की नब्ज टटोल रहा था, अर्थात इस प्रकार से मैं भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन, लोगों की राय ले रहा था, अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स, आधिकारिक दृष्टिकोणों के विरुद्ध, एंड रिपोर्ट्स और सूचनाओं के विरुद्ध। द रूट माने रास्ता, ले थ्रू माने होकर गुजरता था, वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, रिचेस्ट माने सबसे धनी, एग्रीकल्चरल माने कृषि, एरियाज माने क्षेत्र। रास्ता भारत के सबसे धनी कृषि क्षेत्रों में से होकर गुजरता था। दिस वॉज द प्लेन, यह समतल मैदान था, ऑफ द अपर गंगा रिवर, गंगा नदी के ऊपर का, 1000 फीट एबव, जो 1000 फीट की ऊंचाई पर था, सी लेवल, समुद्री सतह से, बट किंतु ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधीय था, अर्थात गर्म प्रदेश था। द गंगा, गंगा नदी, वाज ब्राउन सिल्ट, भूरे रंग की रेत लिए हुए थी, सॉलन, फैली हुई थी, विद फ्लोड वाटर्स, बाढ़ के पानी से,
इट्स ओवरफ्लो, ये ऊपर से बह रही थी, इंडेंटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, हजारों एकड़ चावल के खेतों के ऊपर से। टू द नॉर्थ, उत्तर की दिशा में, वर जंगल्स, जंगल थे, ग्रेट एक्सपेंसेस, बड़े बड़े झुंड ऑफ ग्रास, घास के, हायर देन ए मैन हेड, जो एक मनुष्य के सर से भी ऊंचे थे, एंड अनब्रोकन, बिना टूटी हुई, स्पेक्ट फॉर एन पर्सनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, पेड़ों के झुंड या कतारें थी। द होम ऑफ टाइगर्स, जिनमें चीतों के घर थे, एलिफेंट्स, हाथियों के घर थे, पैथन्स, अजगरों के घर थे, एंड कोबराज, और सर्पों के घर थे। एवरीवेयर हेल्स, प्रत्येक जगह, देयर वॉज फ्लैट लैंड, समतल भूमि थी, रनिंग टू द हॉरिजन, जो क्षैतिज की ओर दौड़ रही थी। बट माने किंतु, डोटेड माने स्थित थे, हियर एंड देयर माने कहीं कहीं पर, बाय द सेक्रेड बनियान ट्री, पवित्र बरगद का वृक्ष, और बाय रोज ऑफ पकार ट्रीज, या पकड़िया के वृक्षों की कतारें। शेप्ड लाइक एल, जिनका आकार चिराबील के वृक्षों के समान था, एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, थिक माने मोटे, ट्विस्टेड माने मुड़े हुए, ट्रंक माने तने, और जिनके तने मोटे और मुड़े हुए थे। हॉट ह्यूमिड एयर, गर्म वातावरणीय हवा, वाज मूविंग इन, चल रही थी, फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा से। मंकीज माने बंदर, सम ऑफ देम मदर्स, उनमें से कुछ माताएं थीं, विद बेबीज, जो बच्चों के साथ थीं, क्लिंग टू देम, जो उन्हीं पर चिपके हुए थे, एंड राइडिंग अंडरनीथ, और उनके नीचे डालियों पर झूल रहे थे। स्विंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों से झूल रहे थे, एट द स्टेशन, स्टेशनों की ओर, लुकिंग माने देख रहे थे, फॉर फूड, भोजन के लिए। द विलेजेज माने गांव, वी पास, जिनसे होकर हम गुजरे, हैड वॉल्स, उनकी दीवारें, मेड ऑफ मड, मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डग, जो मिट्टी, पानी और गाय के गोबर से मिलकर बनी थी। दियर पीक रूफ, उनकी नम छतें वर थैच, छाई हुई थी। बंडल्स ऑफ ग्रास, घास के जो मंडल थे, टाइड टू बम्बो पोल्स, बांस के डंडों से बांधे गए थे, स्ट्रेच्ड माने फैलाते हुए, अक्रॉस द रेफर्स, छप्पर के सतह से। दैट डे, उस दिन, द पंपकिन वाइन्स, कद्दू की बेल, दैट ग्रू ओवर देम, जो उनके ऊपर से उग रही थी, वर इन ब्लोम, वह खिली हुई थी। ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ येलो, पीले रंग के गुच्छे, ओवर ट्रैम्प वॉल, नम दीवालों के ऊपर उगे हुए थे। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग टू द पीपुल, लोगों से बात करने का मेरा क्रम, वाज इंटरप्टेड, टूट गया। एज सुन एज, जैसे ही आई एलाइटेड, में नीचे उतरा, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के एक समूह ने, गैदर्ड अराउंड मी, मुझे चारों ओर से घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियों को बेच रहे थे। हैंड वोवेन, हाथों से बुनी हुई टोकरियां थी। रीड बास्केट्स, सरकंडे की बनी हुई टोकरियां थी, विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, जो साधारण आकार और आकृति की थी। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे। साउटिंग वर्ड्स, कुछ शब्दों को चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता, या जिन शब्दों को मैं नहीं जानता। बट माने किंतु, कन्वेइंग माने समझ रहा था, अनमिस्टेकेबली, बिना गलती किए हुए, दियर डिजायर, उनकी इच्छा को, लेकिन बिना गलती के मैं उनकी इच्छा को भी समझ रहा था। अब यहाँ पर आप लोग निशान लगा लीजिए, इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू। हाँ हेलो।